हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में कानून की एक और शानदार जानकारी के साथ। साथियों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब किसी महिला की शादी होती है, विदा होकर अपनी ससुराल जाती है, तो शादी के कुछ समय के बाद जब उससे ससुराल में काम कराना शुरू कराया जाता है और सबसे पहले जैसा कि जानते हैं कि रस्में होती हैं, रीति रिवाज होते हैं कि जो नई नवेली जो दुल्हन आती है विदा होकर के किचन में उससे खाना पकाया जाता है। अगर उस महिला को खाना पकाना नहीं आता या उसने खाना स्वादिष्ट नहीं पकाया, तो जो परिवार की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, दादी, नानी, मामी, उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया जाता है, कोई ताना दे दिया जाता है जो किसी ना किसी विवाद की जड़ बन जाता है। अगर ससुराल में पत्नी को यानी शादी होकर के जो महिला जो गई है उसको अच्छे से खाना बनाना नहीं आता और ससुराल वालों के द्वारा अगर इस बात को लेकर के टॉन्टिंग किया जाता है, कमेंट्स किया जाते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तो क्या यह 498 AIPC के अंतर्गत क्रूरता मानी जाएगी? साथियों, इसी तरीके का मामला एक मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा और अभी 4 जनवरी 2024 को मुंबई हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में एक बहुत ही शानदार जजमेंट दिया है। आज के इस वीडियो में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कौन सा लीगल क्वेश्चन रेज किया गया और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट पारित किया। साथियों, इस मामले के फैक्ट सबसे पहले ब्रीफ में देख लेते हैं। एक शादी होती है जुलाई 2020 में और जुलाई 2020 में शादी होने के 2-3 महीने के बाद ही नवंबर 2020 में महिला अपना ससुराल का घर छोड़ के मायके चली जाती है और यह आरोप लगाते हुए अपने ससुराल वालों के ऊपर कि ये लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, टॉन्ट करके मेरी इंसल्ट करते हैं और इस बात का ताना देते हैं कि इसको खाना पकाना नहीं आता, इसके माता पिता ने क्या इसको कुछ नहीं सिखाया। अक्सर जैसा कि मैंने कहा कि इस तरीके के ताने बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा घर में दिए जाते हैं। साथ ही साथ महिला के द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि शादी के बाद से ही उसका पति फिजिकल रिलेशन बनाने में कैपेबल नहीं था। ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू एस्टेब्लिश द फिजिकल रिलेशनशिप। शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो सक्षम नहीं था, यह आरोप भी लगाया जाता है। और यह आरोप लगाते हुए 9 जनवरी 2021 को 406, 498A, 323, 504, 506 रीड विद सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड में एक FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद जो आरोपी थे ससुराल के लोग, मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूं कि पति के साथ साथ जो पति के चचेरे भाई वगैरह थे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी जाती है और यही स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया जाता है कि खाना बनाने को लेकर के कमेंट किए जाते हैं। खैर, FIR दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू होती है। विवेचना के दौरान ये जितने भी आरोपी थे इनके द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत एक रिट फाइल की जाती है, क्रिमिनल रिट, और इस FIR को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। साथियों, जो क्रिमिनल अपील दाखिल हुई थी हाई कोर्ट में उसका नंबर है 3936/2021। इसकी पूरी डिटेल, पार्टी नेम वगैरह आपकी स्क्रीन पे है। हाई कोर्ट के समक्ष मामला जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को पेरूज किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को, FIR वगैरह और जो भी किस चीज़ें दाखिल की गई थी डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद यह निकल करके आता है कि जो झगड़े की जड़ है ये छोटी छोटी बातें हैं कि खाना बनाना नहीं आता है, मायके वालों ने क्या इतना भी नहीं सिखाया, क्या कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई गंभीर मामला नहीं है। और यह कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के जो डिस्प्यूट होता है यह 498A के अंतर्गत क्रूअलिटी नहीं मानी जाएगी। हाँ दोस्तों, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा 2 बातें कही जाती हैं जो 498A के लिए क्रूअलिटी के लिए होना जरूरी है। पहली बात यह कही जाती है कि इस तरीके का आचरण व्यवहार होना चाहिए ससुराली जनों का कि महिला वाइल फुल कंडक्ट वर्ड यूज किया गया है
कि महिला आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए ससुराली जनों का महिला के प्रति। दूसरा, उसको गंभीर चोट आनी चाहिए, इतना टॉर्चर किया जाए, मारपीट की जाए कि उसको ग्रीवियस इंजरी हो जाए। तीसरा, इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए कि उसकी जिंदगी खतरों से भर जाए, उसकी जिंदगी के लिए भी खतरा पैदा हो जाए, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि डाउरी की डिमांड को लेकर के कंसिस्टेंटली लगातार क्रूअलिटी किया जाना, टॉर्चर किया जाना ज़रूरी है। इस तरीके का जब टॉर्चर होता है, क्रूअलिटी होती है, तो ही क्रूअलिटी 498A इंडियन पेनल कोड के तहत क्रूअलिटी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से ये बातें कहते हुए ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष एक केस लॉ भी दिया जाता है। वह केस लॉ था मंजू राम कलिता वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम, 2009 का है, SCC में पब्लिश हुआ था, वॉल्यूम 13 में। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। और फाइनली FIR को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। तो मुंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा उपरोक्त जो बातें मैंने कही, ये टिप्पणी करते हुए यह माना जाता है कि खाना ना बनाने का ताना देना, खाना ना बनाने का कमेंट करना, मायके वालों ने कुछ नहीं सिखाया, यह कमेंट करना 498A इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत क्रूअलिटी नहीं मानी जाएगी। छोटी छोटी और भी जो बातें होंगी वो क्रूअलिटी नहीं मानी जाएगी। और फाइनली तमाम और केस लॉ डिस्कस किया जाता है 482 CRPC के तहत, जिसमें इनहेरेंट पावर होते हैं हाई कोर्ट को। भजन लाल का केस, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजन लाल का केस भी डिस्कस किया जाता है। और ये सब डिस्कस करते हुए फाइनली जो FIR दर्ज हुई थी ससुराल वालों के खिलाफ, उस FIR को क्वेश कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, 498A, 406, 504, 506 रीड विद सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड के तहत जो ससुराली जनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, उस FIR को क्वेश कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि दिस इज फिट केस टू क्वेश द FIR। 498A को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्रूअलिटी नहीं मानी गई। दोस्तों, साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस जजमेंट से आप कहां तक सहमत हैं, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।